दोस्तों, आपने हाल ही में बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जरूर सुना होगा। इनके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी चली हुई है। ये आज हर न्यूज चैनल पर और हर सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बने हुए हैं। कौन है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपने भक्तों की बात उनके बिना कहे ही जान लेते हैं। उनके भक्तों में राज्यपाल से लेकर कई मंत्री तक शामिल है। नागपुर में उनके कथा के दौरान उन पर जादू टोना और अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और कहां से चालू होता है ये विवाद। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी चमत्कारिक शक्ति पर विश्वास नहीं करते। आज के न्यू जनरेशन के बच्चे हो या कुछ एजुकेटेड लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को माइंड रीडर कहते हैं, और कुछ लोग तो इन्हें ढोंगी बाबा भी कह देते हैं। असल में बता दूं, ये न ढोंगी है न ये माइंड रीडर है। ये है हनुमान जी के एक सेवक, और इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि ये आज करोड़ों लोगों के जीवन का संकट दूर कर रहे हैं। इनके धाम में जो भी इंसान जाता है वो किसी उद्देश्य से आया है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी शक्तियों से जान लेते हैं। अब कुछ लोग जो इनके बारे में कुछ नहीं जानते वो जरूर सोचेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, कोई इंसान इतना चमत्कारिक कैसे हो सकता है। और इस चीज की पड़ताल करने के लिए इनके धाम में बहुत से न्यूज रिपोर्टर, पुलिस, बहुत से ऐसे लोग जो इन्हें झूठा साबित करना चाहते थे, वो खुद इनके धाम में जाकर इनकी शक्तियों को देखकर दंग हो गए। जो भी इनके धाम पड़ताल करने जाता था, धीरेन्द्र शास्त्री जी उनकी पोल खोल देते हैं। लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। तो सच कहें तो इन महाराज को हम अंतर्यामी कह सकते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। इनका जो धाम है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में है। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कट्टर हिंदू है जो अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। ये भारत में ही नहीं तो विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। विदेशों में भी इन्होंने अपने धर्म का झंडा गाड़ दिया है। ये अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोगों का भी संकट अपने चमत्कारिक शक्तियों से दूर करते हैं। इन्होंने अब तक ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाए कि लोग इन्हें भगवान भी समझ लेते हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई भी इंटरव्यू हो अपने आपको हमेशा एक आम इंसान कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनके विवाद की। नागपुर में 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक राम कथा का आयोजन किया गया था, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगाया गया था। इस बीच नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के बारे में भाषण में कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों के बीच अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। उनके पास कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। श्याम मानव के इस गलत आरोप से लोगों में श्याम मानव के खिलाफ बहुत नारेबाजी हुई। यहाँ से ये विवाद खबरों में आया और ये विवाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल गया। श्याम मानव की गलती ये थी कि उन्होंने अपनी अंधश्रद्धा निर्मूलन की दुकान चलाने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को टारगेट किया। उन्हें ये पता भी नहीं था आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन है। बस एक जो लोगों में माइंडसेट होता है कि बाबा ढोंगी होते हैं, बस उसी माइंडसेट से श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगा दिया बिना उनकी चमत्कारिक शक्तियों को जाने। पर उनका ये दांव उन पर ही भारी पड़ गया। लोग श्याम मानव के खून के प्यासे हो गए, जिस वजह से उन्हें भी हाई सिक्योरिटी दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब महाराष्ट्र में अपना दरबार लगाया था, जो जनवरी 13 तक था, वहां से वो 2 दिन पहले ही चले गए। उन्हें अपने गुरुजी का जन्मदिन मनाना था, इसलिए उन्होंने 3 दिन पहले ही ट्वीट करके बता दिया था कि हम 2 दिन पहले कथा का समापन कर देंगे। इस बीच में विवाद बस शुरू ही हुआ था और धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां से 2 दिन पहले जो गए, इस मौके का श्याम मानव ने फायदा उठा लिया और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भाग गए। ये खबर न्यूज और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल गई। और फिर क्या था, दूसरे धर्मों के लोग भी श्याम मानव के सपोर्ट में आ गए, जो हमेशा से हिंदू धर्म के खिलाफ थे। दूसरे धर्मों की बात करें तो वो ये अच्छे से जानने लगे हैं कि अब हिंदू जाग रहा है। धीरे धीरे सभी हिंदू अपने धर्म को लेकर कट्टर बन रहे हैं। हिंदू अब समझ गए हैं कि सेकुलर बनना उनके लिए कितना गलत था। दोस्तों, आजकल होता क्या है कि लोगों में एक माइंडसेट बना हुआ है कि बाबा ढोंगी होते हैं। बिना उस महाराज के बारे में जाने ये एजुकेटेड आज के जनरेशन के बच्चे हैं, उनके बारे में गलत गलत कह देते हैं। श्याम मानव जी अपने आप को हिंदू कहते हैं। क्या उन्हें ये पता है कि एक सच्चा हिंदू क्या होता है? हाल ही में मैंने कुछ कमेंट्स देखे श्याम मानव जी के सपोर्ट में कि श्याम मानव जी आप महान हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो ढोंगी है। मैं उन लोगों को बस इतना कहूंगी कि बच्चों, पहले किसी इंसान की अच्छे से स्टडी करो, उसके बाद उस पर गलत आरोप लगाओ। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन महान है और कौन ढोंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर